students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of class 4th computer, chapter number 6, that is about more on Scratch. Alright, so let's start the chapter and learn about it. See, Scratch is a fun, easy to use programming language designed for kids. It allows you to create your own games, animations, and interactive stories using colorful blocks that fit together like puzzle pieces. What they're saying students, Scratch क्या है? Scratch एक बहुत ही funny and एक easy to use होने वाली programming language है जिसको specially kids के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू स्टूडेंट्स हम अपने खुद के गेम्स, एनिमेशंस एंड इंटरैक्टिव स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, जिसको क्रिएट करने के लिए इसमें कलरफुल ब्लॉक्स होते हैं. आप उनका यूज करोगे, उन्हें इस तरीके से अरेंज करोगे कि वो पजल पीसेस की तरह आपस में फिट हो जाते हैं एंड देन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एनिमेशन और गेम कुड बी क्रिएटेड. सी स्टूडेंट्स, इन स्क्रैच में आपको कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है. जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स टू मेक थिंग्स हैपन. सिंपली जो कलरफुल ब्लॉक्स आपको गिवन है उन्हें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड देन यू कुड मेक द थिंग्स हैपन. ओके, आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कैरेक्टर्स को मूव कर सकते हो, टॉक कर सकते हो, इवन यू कुड रिस्पॉन्ड द कैरेक्टर्स, ठीक है, टू क्लिक्स एंड की प्रेसेस. So it's a great way for grade 4 students to learn basic coding concepts like sequences, loops, events while exploring their creativity. Plus उसके साथ साथ आप इस पे अपने projects को भी online share कर सकते हैं and also you could see what others have created. Alright? चलो. So first of all we have what split. So students in Scratch. ऑलराइट, स्क्रैच में स्प्रिट्स आपके वो कैरेक्टर्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में. ओके, एंड वो कैरेक्टर्स या जो स्प्रिट्स जो स्क्रैच में हम यूज करते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं. इट कुड बी लाइक एनिमल, पीपल, कार और इवन कस्टम डिजाइन्स यू क्रिएट. ठीक, स्प्रिट्स क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? स्प्रिट्स मूव कर सकते हैं, दे कैन चेंज द कलर, दे कैन मेक साउंड्स एंड ऑल्सो परफॉर्म वेरियस एक्शंस विच आर बेस्ड ऑन द ब्लॉक्स ऑफ कोड यू अटैच टू देम. ठीक है, ये स्प्रिट्स आपके लिए मूव करेंगे, इनका आप कलर चेंज कर सकते हो, ये साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इवन ये वेरियस एक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि उन ब्लॉक्स ऑफ कोड के बेसिस पे ही होते हैं जो आपने आपस में अटैच किए हैं. ठीक है, ईच स्प्रिट, हर एक स्प्रिट में डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स होती हैं जिससे आप उनको डिफरेंट लुक्स प्रोवाइड कर सकते हो एंड यू कैन प्रोग्राम देम टू इंटरैक्ट विद द अदर स्प्रिट्स और द बैकग्राउंड. ठीक है, तो बेसिकली स्प्रिट्स हमारे स्क्रैच प्रोजेक्ट के मेन एलिमेंट्स होते हैं एंड दे हेल्प ब्रिंग योर गेम्स एंड एनिमेशंस टू लाइफ. देन वी हैव स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट क्या है स्टूडेंट? स्क्रैच में स्क्रिप्ट्स आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि स्प्रिट को बताएंगे व्हाट टू डू. ऑलराइट, सो दे आर मेड. ये कैसे बनाई जाती है? स्क्रैच में जो स्क्रिप्ट है उसे बनाने के लिए हमें कोडिंग ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करना है लाइक पजल पीसेस. ऑलराइट, हर एक स्क्रिप्ट आपके एक स्पिरिट के एक्शंस को कंट्रोल करती है, सच एज मूविंग, चेंजिंग अपीयरेंस और मेकिंग साउंड. ठीक, स्क्रिप्ट्स कैन इंक्लूड, स्क्रिप्ट्स के अंदर क्या होती है, कमांड्स भी होती हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर द मूवमेंट, लुक्स, साउंड, कंट्रोल एंड मोर. फॉर एग्जाम्पल अ स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट आपकी क्या कर सकती है, एक स्प्रिट को 10 स्टेप्स मूव कर सकती है, फिर वेट फॉर अ सेकेंड एंड देन उसके बाद द स्प्रिट विल से हेलो. तो ये सारे एक्शंस एक स्क्रिप्ट के जरिए कराए जा सकते हैं स्क्रैच प्रोजेक्ट में जो स्प्रिट होता है उसके थ्रू. स्क्रिप्ट्स हेल्प ब्रिंग योर प्रोजेक्ट. स्क्रिप्ट के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को क्या लाइफ प्रोवाइड करते हो बाय कंट्रोलिंग कि कैसे स्प्रिट्स बिहेव करेंगे एंड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे. ऑलराइट, एंड ऑल्सो विद द बैकग्राउंड. Then we have what? Blocks. See, in Scratch में blocks क्या होते हैं? Blocks होते हैं building pieces जिसके through script create करी जाती है. Each block, हर एक block एक specific command और action को क्या करता है? represent करता है. and जब आप different types of blocks को combined करते हो तो वो control करेंगे कि how the splits behavior, split के behavior को control करते हैं. ठीक है, there are different types of blocks as I told you and हर एक block का unique function होता है. They have given you some functions of what blocks. Okay, so number one you could see this is the motion block. तो motion block split के movement को control करेगा. For example, move 10 step or turn 15 degrees.
सेकेंड वी हैव दिस ब्लॉक जिसे हम बोलते हैं लुक्स ब्लॉक, एंड लुक्स ब्लॉक हमारे स्प्रिट की अपीयरेंस को चेंज करता है. एग्जाम्पल से हेलो और स्विच कॉस्ट्यूम टू. द नेक्स्ट वी हैव साउंड ब्लॉक. साउंड ब्लॉक डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा. एग्जाम्पल प्ले साउंड म्याऊ और स्टॉप ऑल द साउंड्स. ठीक है. देन वी हैव इवेंट ब्लॉक्स. इवेंट ब्लॉक स्क्रिप्ट को स्टार्ट करता है जब स्पेसिफिक इवेंट हैपन होंगे, यानी कि होंगे. ठीक है. एग्जाम्पल व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड और व्हेन द स्प्रिट क्लिक्ड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट ब्लॉक्स. ऑलराइट. देन नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल ब्लॉक्स. कंट्रोल ब्लॉक्स आपके स्क्रिप्ट के फ्लो को मैनेज करते हैं, लाइक लूप्स एंड कंडीशंस. एग्जाम्पल वेट 1 सेकेंड और रिपीट 10. सेंसिंग ब्लॉक. सेंसिंग ब्लॉक का काम है चीजों को डिटेक्ट करना, लाइक माउस मूवमेंट, कीबोर्ड प्रेसेस और स्प्रिट कोलिजन. ठीक है. एग्जाम्पल टचिंग माउस पॉइंटर और आस्क व्हाट योर नेम. ऑपरेटर्स ब्लॉक का काम होता है मैथ्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना या स्ट्रिंग्स के साथ वर्क करना. एग्जाम्पल पिक रैंडम 1 to 10 और जॉइन एप्पल एंड बनाना. Then next we have what variables block. Variable blocks क्या करते हैं, वैल्यूज को स्टोर एंड यूज करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर. एग्जाम्पल सेट स्कोर टू 0 और चेंज स्कोर बाय 1. The next we have my blocks. My blocks के थ्रू आप अपने खुद के ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं. Alright? चलो. Then we have types of block shapes. So in Scratch students, Scratch में blocks हमारे different shapes में होते हैं and हर एक shape एक specific purpose को perform करती है. ठीक है, serve करती है. So there are main types of block shapes and their functions given to you. Number 1 we have a stack block. ठीक है. Stack blocks क्या होते हैं? Stack blocks rectangular shapes के होते हैं जिनके top and bumps में, ठीक है, सॉरी, टॉप में नोचेस होते हैं एंड बम्प्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, बम्प्स हमारे बॉटम साइड प्रेजेंट होते हैं. सो इस टाइप के स्टैक ब्लॉक्स हमारे होते हैं. ऑलराइट. चलो. नेक्स्ट वी हैव फंक्शन. फंक्शंस ब्लॉक्स का यूज किया जाता है एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, लाइक मूविंग स्प्रिट और मेकिंग देम स्पीक. ठीक. ये क्या होते हैं, दे स्टैक ऑन टॉप ऑफ बिलो और अदर ब्लॉक्स. ठीक है. ये क्या होंगे, अदर ब्लॉक्स के तो टॉप पे होते हैं या उनके बिलो होते हैं प्रेजेंट. एग्जाम्पल मूव 10 steps. देन हैट ब्लॉक्स. हैट ब्लॉक्स का क्या होता है, टॉप राउंडेड होता है विद द नोच एट द बॉटम. यू कुड सी. ठीक है. ये जो टॉप वाला पोर्शन राउंडेड है एंड बॉटम में एक नोच है. इस टाइप के ब्लॉक्स को हैट ब्लॉक्स कहते हैं. ठीक है. चलो. हैट ब्लॉक्स का फंक्शन क्या होता है कि ये स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे, एक्शंस को इनिशिएट करेंगे जब एक इवेंट अकर होगा, सच एज क्लिकिंग द ग्रीन फ्लैग और प्रेसिंग अ की. एग्जाम्पल व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक. Then we have Boolean blocks. Boolean blocks आपके hexagonal shape के होते हैं. You could see this is the Boolean block. What is the function of these blocks? कि ये true और false conditions को report करेंगे. ठीक है. इनको हम oftenly statements को control करने के लिए use करते हैं, like if और repeat until. Example touching mouse pointer. Then reporter blocks आपके rounded या rectangular shape के होते हैं जिनके ends हमारे rounded होंगे. ठीक है. ये ब्लॉक्स वैल्यूज को रिपोर्ट करेंगे, लाइक नंबर्स और टेक्स्ट को. ठीक. अदर ब्लॉक्स में फिट हो सकते हैं, अदर ब्लॉक्स के जो स्लॉट्स होंगे उसमें फिट हो जाते हैं, सच एज वेरिएबल, मैथ्स कैलकुलेशंस और सेंसिंग. एग्जाम्पल एक्सपोजिशन और आंसर. ऑलराइट. चलो. देन वी हैव सी ब्लॉक्स. सी ब्लॉक्स आपके सी शेप्ड होते हैं, एक लूप शेप के होते हैं. कुछ सी, दिस इज द सी ब्लॉक. इनका काम होता है लूप्स या कंडीशंस को कंट्रोल करना. ठीक है. ये अदर ब्लॉक्स के अराउंड रैप हो जाते हैं सो दैट कंडीशंस को रिपीट किया जा सके और टेस्ट किया जा सके. एग्जाम्पल रिपीट 10 और फॉरएवर. देन कैप ब्लॉक्स. कैप ब्लॉक्स आपके बॉटम में फ्लैट होते हैं विद अ नोच ऑन टॉप. ठीक है. यू कुड सी बॉटम में फ्लैट है लेकिन टॉप में क्या है, यहाँ पे एक नोच प्रेजेंट है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक? ये एक स्क्रिप्ट को स्टॉप करेंगे फ्रॉम रनिंग. ओके. चलो. ये कहाँ पे अपीयर होते हैं, किसी भी स्क्रिप्ट के एंड में कैप ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टॉप ऑल. ठीक. चलो. नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक एडिंग अ न्यू स्प्रिट. सो स्टूडेंट्स, जो डिफॉल्ट स्प्रिट होता है स्क्रैच में वो एक कैरेक्टर होता है जिसका नेम होता है कैट. ऑलराइट. ये ऑटोमेटिकली अपीयर होगा जैसे आप एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. एंड जो ये स्क्रैच कैट है ये एक फ्रेंडली कार्टून लाइक कैरेक्टर होता है जो कि किड्स इजीली कंट्रोल कर सकते हैं कोडिंग ब्लॉक्स का यूज करके. आप कैट को मूव कर सकते हो, टॉक कर सकते हो. ठीक है. कैट की कॉस्ट्यूम को चेंज किया जा सकता है एंड ऑल्सो यू कुड मेक द कैट इंटरेक्ट विद द अदर स्प्रिट्स.
ठीक, दिस स्प्रिट हेल्प्स बिगनर्स, ये स्प्रिट जो है बिगनर्स को हेल्प करती है क्या, कोडिंग के साथ स्टार्ट करें, मैंने कि स्क्रैच में आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस स्प्रिट। ठीक है, कैसे, इसे अलाउ करके कि ये आप इसका सिंपल कमांड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लाइक मूविंग फॉरवर्ड, टर्निंग एंड स्पीकिंग। देन वी हैव चूजिंग स्प्रिट फ्रॉम लाइब्रेरी। सी, स्क्रैच प्रोवाइड्स एक्सेस टू डिफरेंट कलेक्शन, स्क्रैच हमें एक एक्सेस प्रोवाइड करता है कि आप इसमें डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ ग्राफिक फाइल्स का यूज कर सकते हैं, अपने स्क्रैच एप्लीकेशंस में इन्हें ऐड कर सकते हैं एज अ स्प्रिट। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलो। नंबर 1, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ऑन चूज अ स्प्रिट बटन पे। आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है चूज अ स्प्रिट ऑप्शन पे एंड देन चूज अ स्प्रिट विंडो विल अपीयर। फिर उसके अंदर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे अपने स्प्रिट के लिए एंड बाय डिफॉल्ट वहां पे ऑल कैटेगरी सेलेक्टेड होती है। उसके बाद जो भी स्प्रिट आपको चाहिए, यू वांट टू ऐड, जस्ट क्लिक ऑन दैट स्प्रिट। तो आपका वो न्यू स्प्रिट जो है स्प्रिट लिस्ट में ऐड हो जाएगा एंड ऑल्सो इट विल डिस्प्ले ऑन द स्टेट। यू कैन यूज द बटन्स ऑफ स्प्रिट इन्फो पेन, आप स्प्रिट इन्फो पेन के बटन्स का यूज कर सकते हैं, स्प्रिट को एक न्यू नेम प्रोवाइड कर सकते हैं एंड ऑल्सो उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। स्टेप 5 क्या है कि स्प्रिट को ड्रैग करना है उस प्लेस तक जहां पे भी आप उसको रखना चाहते हो ऑन द स्टेज। ऑलराइट, Then next we have what, painting or creating new spread, एक new spread को paint और create करना। So students, by using paint button का use करके आप एक new spread create कर सकते हैं for your project। So for that आपको choose a spread button पे click करना है firstly and secondly फिर आप paint button पे click करेंगे। आफ्टर दैट कॉस्ट्यूम टैब वहां पे अपीयर होगा जिसे यूज किया जाएगा न्यू स्प्रिट क्रिएट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द टूल्स जो कि टूल बार एंड कलर पैलेट में प्रेजेंट होंगे। एंड आफ्टर दैट आपको ड्राइंग टूल्स पे क्लिक करना है फ्रॉम द टूल बार। ऑलराइट, चलो उसके बाद आप कैनवास पे स्प्रिट ड्रॉ करेंगे, डिफरेंट कलर्स का आप यूज कर सकते हैं, एक रेंज स्पेशल इफेक्ट्स की वहां पे प्रोवाइडेड होती है, आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका न्यू स्प्रिट स्टेज पे ऐड हो जाएगा जिसका नेम होगा स्प्रिट 2। ऑलराइट, एंड वो न्यू स्प्रिट आपको स्प्रिट लिस्ट एरिया में भी अपीयर होगा। आफ्टर दैट आप स्प्रिट टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं एंड इफ यू वांट तो आप अपने स्प्रिट को एक न्यू नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन कोड टैब, ठीक है, स्क्रिप्ट व्यू पर रिटर्न करने के लिए एंड देन स्प्रिट को ड्रैग करना उस प्लेस पे वेयर यू वांट इट ऑन द स्टेज। ऑलराइट, चलो देन गेटिंग सरप्राइज स्प्रिट। सी, सरप्राइज ऑप्शन रैंडमली क्या करता है, इट सेलेक्ट्स वन स्प्रिट फ्रॉम द चूज अ स्प्रिट बटन एंड एड्स टू योर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। व्हाट दे से कि सरप्राइज ऑप्शन रैंडमली किसी भी एक स्प्रिट को सेलेक्ट करेगा चूज अ स्प्रिट बटन में से एंड उसको आपके एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में अप्लाई कर देगा और ऐड कर देगा। सो फॉर दैट आपको चूज अ स्प्रिट बटन पे क्लिक करना है, देन सरप्राइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट आपका न्यू रैंडमली सेलेक्टेड स्प्रिट लिस्ट में ऐड हो जाएगा एज वेल एज इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्टेज। ऑलराइट, देन सिंपली आप अपने स्प्रिट को ड्रैग करके यू विल टेक इट टू द प्लेस वेयर यू वांट इट ऑन द स्टेज। चलो नेक्स्ट वी हैव अपलोडिंग स्प्रिट फ्रॉम फाइल। सो स्टूडेंट्स, आप किसी भी इमेज को भी एज अ स्प्रिट अपलोड कर सकते हो फ्रॉम द फाइल विच यू हैव स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर। So for that you have to click on choose a spread button and after that आप क्लिक करेंगे upload spread option पे। देन उस फाइल को नेविगेट करना है जिसे भी आप एज a spread अपलोड करना चाहते हैं and after navigating it simply click on it। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है तो वो न्यू स्प्रिट आपके स्टेज पे एज वेल एज स्प्रिट लिस्ट एरिया पे ऐड हो जाएगा। एंड देन इफ यू वांट तो आप साइज ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं उस न्यू स्प्रिट के साइज को ग्रो और श्रिंक करने के लिए। देन उस न्यू स्प्रिट को अगेन ड्रैग करना है टू द प्लेस वेयर वी वांटेड टू प्लेसेस ऑन द स्टेज। चलो देन वी हैव डिलीटिंग स्प्रिट। सी स्टूडेंट्स, यू कैन इवन डिलीट द स्प्रिट फ्रॉम द स्टेज पे से एक स्प्रिट को डिलीट भी किया जा सकता है इफ यू नो लॉन्गर नीड इट इन योर प्रोजेक्ट। सो सिंपली फॉर दैट आपको उस स्प्रिट आइकन पे क्लिक करना है जिसे भी आप डिलीट करना चाहते हैं फ्रॉम द स्प्रिट लिस्ट एरिया एंड देन आपको डिलीट बटन अपीयर होगा।
अपर राइट कॉर्नर, उस आइकन के अपर राइट कॉर्नर पे डिलीट बटन अपीयर होगा, उस डिलीट बटन पे क्लिक करना है तो आपका स्प्रिट जो है रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द स्टेज। ऑलराइट, नेक्स्ट चेंजिंग द कॉस्ट्यूम ऑफ स्प्रिट। सी यू कैन चेंज हाउ अ स्प्रिट लुक्स। ठीक है, एक स्प्रिट के लुक को भी आप चेंज कर सकते हो उसे डिफरेंट कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करके। ठीक है, उसमें जो हमारा स्क्रैच है, स्क्रैच के अंदर वन और मोर कॉस्ट्यूम्स होती हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने स्प्रिट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं एज द एप्लीकेशन एग्जीक्यूट। तो स्प्रिट मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉस्ट्यूम, स्प्रिट में एटलीस्ट वन कॉस्ट्यूम तो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो कैट है डिफॉल्ट स्प्रिट, उसमें 2 कॉस्ट्यूम्स होती हैं एंड ईच कॉस्ट्यूम, हर एक कॉस्ट्यूम को एक यूनिक नेम एंड एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। इन दिस एग्जाम्पल हमने सिलेक्ट किया है क्रैब को एज ए स्प्रिट एंड इसके पास भी कितनी कॉस्ट्यूम्स है, 2 कॉस्ट्यूम्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉस्ट्यूम टैब पर क्लिक करना है तो व्हाट यू विल सी क्रैब 2A एंड क्रैब कॉस्ट्यूम्स जो है बटरफ्लाई स्प्रिट कॉस्ट्यूम लिस्ट के अंदर अपीयर हो रहे हैं। देन क्रैब 2B कॉस्ट्यूम पे हमें क्लिक करना है तो न्यू स्प्रिट कॉस्ट्यूम हमारे स्टेज पे एज वेल एज इन द स्प्रिट लिस्ट एरिया अपीयर होगी और इट विल एड ऑन। ओके, चलो। Then we have split stage. See, stage provides a canvas upon which splits are displayed and interact with one another. ठीक है, स्टेज आपको वो कैनवास प्रोवाइड करता है जहाँ पे सारे स्प्रिट्स डिस्प्ले होंगे एंड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, स्टेज आपका 480 यूनिट्स वाइड एंड 360 यूनिट्स उसकी हाइट होती है एज यू कैन सी। ठीक है, जैसे जैसे एक्स एक्सिस रन करेगा फ्रॉम द कोऑर्डिनेट 240 टू -240 एंड वाई एक्सिस रन करता है फ्रॉम द कोऑर्डिनेट 180 टू -180। ठीक है, द मिडल ऑफ द स्टेज, स्टेज के मिडल में कोऑर्डिनेट लोकेशन होती है 0x0 की। स्क्रैच आपको इन्फॉर्म रखेगा उस पॉइंटर लोकेशन के बारे में जब भी आप उसे मूव करेंगे ओवर द स्टेज। ठीक है, डिस्प्ले करेगा वो आपको XY कोऑर्डिनेट पोजीशन इन द माउस X एंड माउस Y फील्ड जस्ट beneath the bottom right side of the stage. Then we have changing the backdrop of stage. So students by default जो background होता है स्टेज का वो white होता है एंड आप अपने स्टेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं उसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लाइवली बनाने के लिए। ऑलराइट, सो आपके पास चूज अ बैकड्रॉप बटन है जिसका यूज करके आप स्टेज के बैकग्राउंड को चेंज करेंगे एंड अपने 4 अवेलेबल आइकन्स का यूज करके जो कि इस बटन के अंडर प्रेजेंट होते हैं आप एक बैकड्रॉप को चूज कर सकते हैं फ्रॉम द लाइब्रेरी। यू कैन पेंट अ न्यू बैकड्रॉप और रैंडमली एक बैकड्रॉप को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है, एक बैकड्रॉप अपलोड भी किया जा सकता है इफ यू वांट, अगर वो फाइल आपके कंप्यूटर में स्टोर है। देन चूज अ बैकड्रॉप। अब लाइब्रेरी में से बैकड्रॉप को कैसे चूज करेंगे? सो फॉर दैट चूज अ बैकड्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे चूज अ बैकड्रॉप ऑप्शन पे, फिर चूज अ बैकड्रॉप विंडो विल अपीयर। उसके अंदर जो भी कैटेगरी आपको बैकड्रॉप की चाहिए आप सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट वहाँ पे ऑल सेलेक्टेड होती है तो स्क्रॉल बार का यूज करके आप और भी जो बैकड्रॉप ऑप्शंस अवेलेबल है उनको सर्च कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन द बैकड्रॉप वी वांट टू ऐड। देन वो न्यू बैकड्रॉप स्टेज पे ऐड हो जाएगा राइट बिहाइंड द कैट विच इज द स्प्रिट। वर्किंग विद 2 स्प्रिट्स, तो स्क्रैच में स्टूडेंट्स हम मोर देन 1 स्प्रिट के साथ वर्क कर सकते हैं ऑन द स्टेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिंग अ स्प्रिट, स्टेप 1 क्या है, आपको 1 मोर स्प्रिट ऐड करना है ऑन द स्टेज बाय क्लिकिंग ऑन चूज अ स्प्रिट बटन। ऑलराइट, देन आप स्प्रिट को रोटेट करेंगे डायरेक्शन बॉक्स का यूज करके। स्टेप 2 क्या है, अब न्यू स्प्रिट को ड्रैग करना है उस प्लेस पे जहां पे आप उसे अपने स्टेज पे रखना चाहते हैं। क्रिएटिंग स्क्रिप्ट फ्रॉम द स्प्रिट, सो स्प्रिट लिस्ट में स्टूडेंट्स आपको स्प्रिट आइकन पे क्लिक करना है, दैट इज स्प्रिट 1 पे, जिससे आप अपने स्क्रिप्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। देन आप एक स्क्रिप्ट को क्रिएट करेंगे स्क्रिप्ट एरिया में सेलेक्टेड स्प्रिट के लिए। इन द अबव स्क्रिप्ट में हमने क्या सबसे पहले फ्लैग ब्लॉक को इंसर्ट किया है इवेंट ब्लॉक्स मेन्यू में से ऑन द स्टेज। ऑलराइट, एंड देन स्प्रिट लिस्ट के अंदर आपको स्प्रिट आइकन यानी कि डक 1 पे क्लिक करना है जिससे आप अपनी स्क्रिप्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। आफ्टर दैट अगेन एक स्क्रिप्ट क्रिएट करी जाएगी स्क्रिप्ट एरिया में उस सेलेक्टेड स्प्रिट के लिए। इन द अबव स्क्रिप्ट हमने सबसे पहले फ्लैग ब्लॉक को इंसर्ट किया फ्रॉम द इवेंट्स ब्लॉक मेन्यू ऑन द स्टेज एंड देन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे पॉइंट इन डायरेक्शन ब्लॉक को फ्रॉम द मोशन ब्लॉक एंड देन ऑप्शन
सेट करेंगे टू -90 जो कि हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमने ऐड किया है मूव 10 स्टेप ब्लॉक को, कहाँ से, मोशन ब्लॉक में से। एंड देन आपको क्लिक करना है ग्रीन फ्लैग बटन पे, सो दैट आप अपने मेन प्रोग्राम को स्टार्ट कर सके। यू विल ऑब्जर्व कि दोनों ही स्प्रिट्स आपके 10 स्टेप्स मूव कर रही हैं टुवर्ड्स ईच अदर। एंड देन कीप क्लिकिंग, ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करते रहना है। हर एक क्लिक पे स्क्रैच आपके जितने भी जॉइंट ब्लॉक्स है उनको एग्जीक्यूट करेगा ऑफ बोथ द स्प्रिट्स अगेन एंड अगेन। एंड यू विल ऑब्जर्व कि दोनों स्प्रिट्स एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं एज दे हैव शोन इन द स्क्रीनशॉट। चलो, देन वी हैव इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। सो स्टूडेंट, इवेंट क्या है? इवेंट एक एक्शन है, ये एक अकरेंस है जो प्रोग्राम के थ्रू डिटेक्ट की जाती है। इवेंट्स आपके यूजर एक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि क्लिकिंग अ माउस बटन और प्रेसिंग अ की, और सिस्टम अकरेंसेस जैसे कि रनिंग आउट ऑफ मेमोरी। ऑलराइट, तो इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है जहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो इवेंट्स के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। तो जब आइकन को क्लिक करते हैं वो भी एक इवेंट ब्लॉक है। ये ब्लॉक एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड्स को ट्रिगर करेगा सो दैट प्रोग्राम एक सर्टेन वे में एग्जीक्यूट कर सके। सो मेक द स्प्रिट चेंजेस कॉस्ट्यूम, आपको स्प्रिट के कॉस्ट्यूम को चेंज करना है एंड उसे मूव करना है व्हाइल क्लिकिंग पर्टिकुलर कीज। ऑलराइट, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द कोड टैब, फिर इवेंट्स बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट करेंगे दिस की। ठीक है, ये की होगी, आप इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे व्हेन प्रेस्ड ब्लॉक एंड ड्रैग इट इनटू द स्क्रिप्ट एरिया। आफ्टर दैट आपको डाउन एरो बटन पे क्लिक करना है, एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा। देन उसके बाद उस पर्टिकुलर की पे हम क्लिक करेंगे विच यू वांट टू चूज, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू प्रेस दिस की ऑन द कीबोर्ड द स्प्रिट विल मूव। कीबोर्ड से जब आप इस की को प्रेस करेंगे तो आपका स्प्रिट मूव करना स्टार्ट करेगा। देन अगेन मोशन बटन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद सेट रोटेशन स्टाइल ब्लॉक को सेलेक्ट करना है एंड इस की को आपको क्या रखना है, प्रेस्ड ब्लॉक रखना है। अगेन क्लिक ऑन डाउन एरो बटन, अ पॉपअप मेन्यू विल अपीयर, उसमें रोटेशन स्टाइल को सेलेक्ट करोगे एंड देन करेक्ट रोटेशन स्टाइल चूज किया जाएगा सो दैट स्प्रिट आपका उस वे को फेस करे जिस वे पे वो मूव कर रहा है। देन अगेन आपको पॉइंट इन डायरेक्शन 90 ब्लॉक को सेलेक्ट करना है एंड उसको सेट रोटेशन स्टाइल ब्लॉक के अंदर फिक्स करना है। देन व्हाइट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, डायरेक्शन सेट करेंगे एरोज को रोटेट करके। ऑलराइट, इन दिस एग्जांपल वी हैव चोजन दिस। तो एक स्प्रिट की डायरेक्शन वैल्यू जो होगी वो कंट्रोल करेगी कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया मूव 10 स्टेप ब्लॉक को एंड उसको ड्रैग किया स्क्रिप्ट एरिया तक एंड डायरेक्शन ब्लॉक के अंदर उसे पॉइंट कर दिया एंड देन क्लिक करेंगे लुक्स बटन पे आफ्टर दैट। उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ब्लॉक को सेलेक्ट करना है, उसको स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग करना है, अंडर मूव 10 स्टेप ब्लॉक को फिक्स करेंगे एंड बाय यूजिंग द स्टेप 1 to 15 आपने 3 मोर स्क्रिप्ट और क्रिएट करनी है विद डिफरेंट कीज, यानी कि डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अलग अलग कीज का यूज करके आप 3 मोर स्क्रिप्ट्स और क्रिएट कर सकते हैं इन सभी 1 to 15 स्टेप्स का यूज करके। एंड ऑल्सो वी हैव डिफरेंट डायरेक्शंस ऑल्सो, दैट इज 180 डाउन, 90 राइट, -90 लेफ्ट। तो इन डिफरेंट कीज का यूज करके आप डिफरेंट टाइप्स के स्क्रिप्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फॉरएवर ब्लॉक। फॉरएवर ब्लॉक एक कंट्रोल ब्लॉक है जो कि स्क्रिप्ट को कॉन्टिन्यूसली रन करता है जब तक स्टॉप बटन क्लिक नहीं होगा। एंड जब आप फॉरएवर ब्लॉक पे क्लिक करते हैं तो ब्लॉक्स जो सारे इस ब्लॉक के अंदर होल्डेड होते हैं वो एक लूप में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, एंड वो लूप आपका एंड नहीं होगा जब तक स्टॉप बटन क्लिक नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक मेनली यूज किया जाता है एक टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए। सो ये आपका स्टॉप बटन है जो कि रेड कलर में होता है एंड इससे आप एक प्रोजेक्ट को किसी भी टाइम पे स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेविंग अ प्रोजेक्ट। सी, अ प्रोजेक्ट इंक्लूड्स ऑल द स्प्रिट्स। तो स्टूडेंट्स, एक प्रोजेक्ट के अंदर सारे स्प्रिट्स होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं जो कि आप उसमें यूज कर रहे हैं। सो इट इज अ गुड आइडिया कि आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करें सो दैट यू कैन सी, रीयूज और मॉडिफाई देम इन द फ्यूचर। ठीक है, जो स्क्रैच का फाइल एक्सटेंशन होता है .sb3। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, देन आप क्लिक करेंगे ऑन सेव सो दैट आप उसे कंप्यूटर पे सेव कर सके एंड एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसके अंदर आपको उस लोकेशन को नेविगेट करना है वेयर यू वांट टू सेव द प्रोजेक्ट।
अपने प्रोजेक्ट का नेम टाइप करेंगे न्यू फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंडर एंड देन सिंपली क्लिक बटन पे सेव बटन पे क्लिक करना है टू सेव योर project. Okay students, now next we come to what? Exercise portion. First of all we have what? Multiple choice questions. We have to darken the correct option in the OMR sheet. The first question is that we can change how a split looks by giving it a different costume. Okay, आप क्या कर सकते हो? स्प्रिट के अपीयरेंस को या लुक को चेंज कर सकते हो, उसे क्या डिफरेंट कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करके. दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. सेकेंडली डैश ब्लॉक मेक्स द स्क्रिप्ट लेग्स मूव लाइक इट इज वॉकिंग. कौन से ब्लॉक के थ्रू आप एक स्प्रिट के लेग को मूव कर सकते हैं लाइक इट इज वॉकिंग? तो अगेन इट्स ऑप्शन ए, दैट इज कॉस्ट्यूम. स्नैपिंग द ब्लॉक्स टुगेदर. ब्लॉक्स को एक साथ स्नैप करना स्टैक में, उसे क्या कहा जाता है? स्क्रिप्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. डैश स्प्रिट बटन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्प्रिट. कौन से स्प्रिट बटन का यूज किया जाता है न्यू स्प्रिट क्रिएट करने के लिए? दैट इज पेंट न्यू. ऑप्शन बी. Alright. Then what are splits in Scratch? Scratch में splits, Scratch project के अंदर splits क्या होते हैं? That is characters or objects view control. Option B. Secondly, what does the when green flag clicked block do? तो green flag clicked block क्या करता है? Script को start करता है जैसे आप green flag को click करेंगे. Option B is again correct. Which block would you use to move a split 10 steps? एक स्प्लिट को 10 स्टेप्स मूव करने के लिए कौन से ब्लॉक का यूज किया जाएगा? दैट इज मूव इन स्टेप्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑलराइट. देन नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 दैट स्क्रैच प्रोवाइड. स्क्रैच क्या प्रोवाइड करता है? स्प्लिट्स. डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है स्प्लिट्स को ऐड करने के लिए टू आवर एप्लीकेशंस. Then stage provides what? Canvas. Stage हमें canvas provide करता है जहाँ पे splits को हम display करते हैं, splits आपस में interact करते हैं. Dash is a set of repeatable instructions. Repeatable instructions के set को जो कि हम store करते हैं to carry out later, that is known as script. Next, when we start Scratch, जब आप Scratch start करते हैं तो split एक white backdrop के साथ appear होता है. द डैश टैब. कौन सा टैब का यूज किया जाता है एक स्प्लिट के डिजाइन को या अपीयरेंस को एडिट करने के लिए? दैट इज कॉस्ट्यूम्स टैब. यू कैन डैश अ स्प्लिट. वी कैन डिलीट. हम एक स्प्लिट को डिलीट कर सकते हैं इफ वी नो लॉन्गर नीडेड इन अवर प्रोजेक्ट. फाइल एक्सटेंशन जो हम एक स्क्रैच प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए यूज करेंगे, दैट इज .sb3. नेक्स्ट वी कम टू ट्रू एंड फॉल्स. नंबर 1 अ स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो कि स्टेज पे एक्शंस को परफॉर्म करेगा, सो इट्स फॉल्स. देन नेक्स्ट यू कैन चेंज हाउ अ स्प्लिट लुक्स. आप एक स्प्लिट के लुक को चेंज कर सकते हैं उसे डिफरेंट कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करके, सो इट्स फॉल्स. सॉरी, इट्स ट्रू. ठीक है. देन स्टेज ऑफ स्क्रैच विंडो. स्क्रैच विंडो का स्टेज 580 यूनिट्स वाइड एंड 380 यूनिट्स हाई होता है, सो इट्स फॉल्स. ठीक है. 480 यूनिट्स वाइड होता है एंड 360 यूनिट्स हाई होता है. यू कैन अपलोड एनी इमेज. आप किसी भी इमेज स्प्लिट को अपलोड कर सकते हैं फ्रॉम अ स्टोर्ड फाइल इन योर कंप्यूटर, सो यस इट्स ट्रू. देन स्क्रैच में स्क्रिप्ट्स आपके लाइंस ऑफ टाइप्ड कोड का यूज करके क्रिएट किए जाते हैं. नो, ब्लॉक्स का यूज करके किए जाते हैं, सो इट्स फॉल्स. मूव 10 स्टेप ब्लॉक हमारे मोशन कैटेगरी का पार्ट है, यस ट्रू. यू कैन नॉट चेंज द बैकग्राउंड. हम एक स्क्रैच स्टेज का बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते, इट्स फॉल्स. वी कैन चेंज. ऑलराइट. चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट? डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्प्लिट एंड स्क्रिप्ट एंड आई हैव रिटन कि स्प्लिट क्या है? स्प्लिट एक ऑब्जेक्ट है या एक कैरेक्टर है जिसको स्क्रैच प्रोजेक्ट के अंदर प्रोग्राम किया जाता है. बट स्क्रिप्ट आपका वो सेट ऑफ कोड्स और इंस्ट्रक्शंस है जो कि स्प्लिट को बताएगा व्हाट टू डू. ऑलराइट. चलो now next we come to answer the following question. First question is that how is Scratch different from other programming language? Scratch किसी भी other programming language से different कैसे? So students, Scratch एक बहुत ही fun, easy to use प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम कलरफुल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स को एक साथ ही स्टैक करके यूज करते हैं टू क्रिएट द एनिमेशंस. वी कैन क्रिएट इंटरैक्टिव स्टोरीज एंड इट इज स्पेशल डिजाइन फॉर द किड्स बिकॉज इट इज वेरी इजी टू यूज एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वेयरएज किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी हैव टू क्रिएट लाइन्स ऑफ कोड्स. वी हैव टू लर्न दोज लाइन्स ऑफ कोड्स टू क्रिएट एनी प्रोजेक्ट. ऑलराइट.
In how many ways we can add a new split? Name them. See students, एक new split add करने के लिए कितने different methods है. So we have learn it. See, adding a new split. So एक new split add करने के लिए we have different ways. Number one, that चूज अ स्प्रिट फ्रॉम लाइब्रेरी. आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी में से किसी भी एक स्प्रिट को चूज कर सकते हैं, बिकॉज स्क्रैच आपको डिफरेंट करेक्शंस ऑफ ग्राफिक फाइल्स प्रोवाइड करता है, जो कि आप अपने स्क्रैच एप्लीकेशंस में एज अ स्प्रिट ऐड कर सकते हैं. ऑलराइट, चलो देन सेकेंड मेथड वी हैव व्हाट कि गेटिंग सरप्राइज स्प्रिट्स. सरप्राइज ऑप्शन भी है जिसके थ्रू आप चूज अ स्प्रिट बटन में से रैंडमली कोई भी फाइल को यूज कर सकते हैं. एंड द थर्ड मेथड वी हैव इज व्हाट, अपलोडिंग द स्प्रिट फ्रॉम फाइल. फाइल में से भी किसी भी स्प्रिट को आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपलोड कर सकते हैं. ऑलराइट, सो दीज आर द 3 मेथड्स बाय विच वी कैन क्रिएट अ न्यू स्प्रिट. ओके, चलो then second question we have is what does changing the costume mean. ठीक है, कॉस्ट्यूम को चेंज करने का मतलब क्या है. चेंजिंग द कॉस्ट्यूम मीन्स changing the appearance or the look of the spirit which is on the stage in the scratch project. ठीक है, उसके appearance को, उसके look को change करना is known as changing the costume. What are the various ways of changing backdrop of stage. ठीक है, एक stage के backdrop को change करने के different methods कौन कौन से हैं. So let's learn about them. See, so changing the backdrop of stage, by default we know कि क्या stage का जो backdrop होता है वो white color का होता है, but आप उसको easily change कर सकते हैं. Number one, you can choose a backdrop button का यूज कर सकते हैं. ठीक है, चूज अ बैकड्रॉप बटन, और उसके लिए क्या करना है, हमें क्लिक करना है चूज अ बैकड्रॉप बटन पे, फिर बैकड्रॉप ऑप्शन पे चूज करेंगे, बैकग्राउंड विंडो अपीयर होगी, एंड देन वहां से आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे फॉर द बैकड्रॉप. स्क्रॉल बार यूज करके और भी बैकड्रॉप के ऑप्शंस होते हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं, एंड देन अपनी पसंद के बैकड्रॉप को क्लिक कर सकते हैं. So basically students, by using 4 available icons from the buttons, आप क्या कर सकते हो, either you can choose a backdrop from the library, paint a new backdrop, randomly select one backdrop from the library and upload a backdrop from the file which is stored in your computer. तो ये different methods है. You can write this whole paragraph as your answer. Alright, चलो, because they have asked you the different methods, so I have told. Next question we have is, what is a script in Scratch? तो script क्या है, एक set of instructions और code जो कि एक sprite को बताता है what to do, what are the actions to be performed by the sprite on the Scratch project. Name any 4 types of block categories in Scratch. ठीक है, Scratch में कोई भी 4 types की block categories हमें बतानी है. So we have different block categories. See, these are the block categories. So you can write any 4. Motion block we have, look block, sound block, event block, control block, sensing, operators, available, my blocks. And you have write any 4 out of these. Alright? Chalo. Then, next question we have is, what is the default sprite and Scratch call? Scratch में जो default sprite होता है उसे क्या बोलते हैं? We call it cat. Alright? So that's all for the chapter. It's completed, and I hope that you must have understood the chapter very carefully. Let's meet in the next session very soon, and then take care of yourself, and thanks to everyone.